हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इंद्रजीत कौर। के वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेटर राइटिंग और इसके टाइप्स फॉर्मल, इनफॉर्मल, सोशल लेटर, बिजनेस लेटर वगैरह वगैरह। तो आज हम फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, सोशल लेटर्स हैं एंड नोट्स ऑफ इनविटेशंस वगैरह है। पर्सनल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। जो पर्सनल लेटर्स होती हैं वो इनफॉर्मल होती हैं, रिटन टू फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस। फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू ऑफिशियल्स। जो इनफॉर्मल लेटर्स होती हैं वो आप फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को वगैरह को लिखते हो। और जो फॉर्मल लेटर्स होती हैं वो ऑफिशियल्स of firm, editor of newspaper, principals of schools or colleges, and people not known to us personally, उन लोगों को लिखी जाती है फॉर्मल लेटर जो हम पर्सनली, जिन्हें हम नहीं जानते। The language used in courteous and simple. Notes and social letters are written for personal or official purpose. जो नोट्स होते हैं और सोशल लेटर्स होती हैं ये पर्सनल या ऑफिशियल पर्पस के लिए होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन, कैसा है, ऑन द पर्सन एड्रेस्ड। दीज में बी रिटन एज इन्विटेशन नोट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस और एज लेटर्स ऑफ थैंक्स। आज हम अब नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ ए लेटर। फॉर्मेट क्या, तरीका क्या होता है लेटर लिखने का। A letter usually has 6 parts except formal letters. Formal letters के बगैर जो letters होती हैं उनके 6 parts होते हैं। सबसे पहला स्टेप है the address. The senders, जो sender होता है, लिखने वाला जो होता है, उसका एड्रेस इज रिटन एट द टॉप पे, पेज के टॉप पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखा जाता है सेंडर का नाम या जो राइटर होता है उसका नाम। सेकंड है द डेट। द डेट इज रिटन इन फुल में लिखी जाती है डेट बिलो द एड्रेस के नीचे। फॉर एग्जांपल 12 अक्टूबर 2021, बट द नेम ऑफ द मंथ शुड नेवर बी रिटन इन शॉर्ट। जो मंथ का नाम है वो शॉर्ट में नहीं लिखा जाता है, जैसे कि जनवरी एज जैन, ऐसे नहीं लिखना है। उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है ओनली इन फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में वी राइट द सब्जेक्ट। पहले एड्रेस है, सेंडर का नाम है, फिर डेट है, आफ्टर दैट हमें सब्जेक्ट लिखना होता है विच शोज द मेन पर्पस बिहाइंड राइटिंग द लेटर। लेटर लिखने के पीछे क्या मकसद है। इन ब्रीफ सब्जेक्ट, request for permission to leave early. सब्जेक्ट मेंशन करना है क्या पर्पस है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू लीव अर्ली। फोर्थ स्टेप है ओनली इन फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में ही द डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन। फॉर्मल लेटर्स में डेजिग्नेशन and address of the person addressed is written just below the date. डेट के नीचे ही लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर्स जो होती हैं उसमें डेजिग्नेशन और एड्रेस, आप जिसको एड्रेस कर रहे हो उस पर्सन का, डेट के नीचे द मैनेजर वगैरह वगैरह, ऐसे पूरा एड्रेस लिखा जाता है उसका। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ स्टेप द सॉल्यूशन। The solution is written on the left hand side of the page. पेज के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है below the date, डेट के नीचे। It varies for different persons. ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है और depends on closeness with the person address। जिसे आप एड्रेस कर रहे हो उसका आप कितना उसे क्लोजली जानते हो। फॉर फ्रेंड्स वी राइट डियर या माई डियर।
For members of the family, we write dear father, my dear mother. For officials, in formal letters, we write madam, sir. Next, for businessmen, in formal letters में we write dear sir, dear madam. While writing informal letters, we do not write the name. जब informal letters हम लिखते हैं, जब हम informal letters लिखते हैं, हमें नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. We do not write the name, designation and address of the person addressed. Nor do we write the subject. और जो subject होता है informal letter में, ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. After that आ जाता है the body. Body, letter की body. This is written in paragraphs. ये paragraphs में लिखी जाती है. The first paragraph is an introduction. जो पहला paragraph letter का लिखा जाता है उसमें introduction होती है, which states, उसमें ये बताया जाता है कि क्या reason है, आप किस वजह से letter लिख रहे हो. पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है इंट्रोडक्शन, विच स्टेट्स द रीज़न फॉर राइटिंग द लेटर. क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप लेटर लिख रहे हो. द सेकेंड पैराग्राफ गिव्स ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन. जो सेकेंड पैराग्राफ होता है वो इसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस, इसके साथ सारी इंफॉर्मेशंस दी जाती है. The second paragraph gives all the related information and the third paragraph is conclusion. पहले पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन देनी है, आपका क्या रीज़न है राइट लेटर लिखने का. सेकंड पैराग्राफ में आपने इंफॉर्मेशन देनी है इसके रिलेटेड, और थर्ड पैराग्राफ में आपने कंक्लूजन करना है. द सब्सक्रिप्शन, दिस इज़ रिटन आफ्टर द बॉडी ऑफ द लेटर. जो सब्सक्रिप्शन है ये क्या होता है, ये लेटर के बॉडी के नीचे लिखना होता है. एंड इज ए courteous leave taking before the letter ends. It is written according to the relation. आपकी रिलेशन क्या है लिखने, जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, या पर्पस बिहाइंड राइटिंग द लेटर क्या है. yours is written without an apostrophe. जब आप yours लिखोगे तो आपको apostrophe वहाँ नहीं लिखना है. The details are given below. ये डिटेल्स दी जा रही हैं, नीचे लिखा है. आप अगर टू रिलेटिव्स को लिखोगे, we write your affectionately son, brother, sister or yours affectionately. उसके बाद आप टू फ्रेंड्स we write, फ्रेंड्स को लिखोगे तो यू आर सिंसरली, यू आर लविंग और yours affectionately. टू ऑफिशियल्स, अगर आप ऑफिशियल्स को लिखोगे, बिजनेसमैन को लिखोगे या स्ट्रेंजर को जिसे हम लिख रहे हैं, तब आपने लिखना है yours faithfully और yours sincerely. अगर हम लिख रहे हैं टू न्यूज़पेपर एडिटर, we should write yours truly. आफ्टर दैट लास्ट में आ जाता है द सिग्नेचर. द राइटर्स नेम, जो लिखने वाले का नाम है, और सिग्नेचर इज रिटन विद डेजिग्नेशन. उसका डेजिग्नेशन क्या है, इनफॉर्मल और ऑफिशियल लेटर्स बिलो द सब्सक्रिप्शन. द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom द लेटर इज एड्रेस्ड. द एड्रेस ऑफ द पर्सन, उस आदमी का एड्रेस टू whom द लेटर इज एड्रेस्ड की जाती है, इज रिटन ऑन द एनवलप, पर बाहर लिखा जाता है. एनवलप होता है जो जिस लिफाफे में जिसमें आप लेटर डाल के देते हो. दिस शुड बी गिवन इन फुल, ये फुल में लिखा जाता है. मस्ट बी क्लियर एंड करेक्ट. पिन कोड लिखना है, शुड परफेक्टली बी मेंशन्ड होना चाहिए. These days we do not use punctuation marks when we write the address, date and solution or the subscription. All these begin right next to the margin. तो ये था हमारा टॉपिक, ये नीचे दिखाई गई है. कुछ फीचर्स दिए हैं फॉर्मेट, इनफॉर्मल लेटर के और फॉर्मल लेटर के. तो ये था आज का हमारा टॉपिक. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.